आइए आज आप लोगों को कुछ ज़रूरी जानकारी देता हूँ। ये है मेरा घर और ये मिट्टी का घर है। हम लोग अक्सर इसी में रहते हैं। फ़िलहाल बगल में आप लोग देख सकते हैं कि एक कंक्रीट का भी घर है जो कि हमेशा तपता रहता है गर्मियों में। ठंडियों में बिल्कुल गलन होती है, यानी जैसा मौसम होगा वो वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसलिए उसमें रहना क्या है कि बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए पूर्वजों ने मिट्टी का घर बनाया था। तो मिट्टी का घर वाकई आरामदायक तो होता है, लेकिन इसकी मरम्मत में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मेरे जैसे जो युवा हैं उस मेहनत से भागते हैं और भागकर ही रहते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मिट्टी के घर से भागने वाला। क्यों? क्योंकि ये मेहनत लेती है। फ़िलहाल बात मिट्टी के घर की नहीं हो रही है, बात हो रही है जीव जंतु की, पशु पक्षियों की। मैं गांव में रहता हूं काफ़ी लंबे समय से। तो क्या होता है कि अब मेरी आदत हो गई है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ जो लगे, चावल के दाने हों, लाई मुरमुरा हो या नमकीन हो या गेहूं हो, जो हाथ में लग जाता है वो ले जाकर छत पे या घर के बाहर छींट देता हूँ, बिखेर देता हूँ। क्यों? ताकि चिड़िया और अलग अलग तरीके के पंछी सब लोग आ सकें और दाने खा सकें। क्योंकि इंसानी जो फितरत है वो ये है कि सब कुछ लूट लेना है, सब कुछ खुद ही खा जाना है, खुद ही भोग लेना है। तो इसलिए इन लोगों की रहने की, इन लोगों के खाने की और पीने की और जीने की जो है आज़ादी में समस्याएं आई हैं, विघ्न आया, एक तरीके की बाधा आई है। तो उस बाधा का ये जो शिकार हो चुकी हैं, और मैं इस बात को समझता हूँ, मेरे दादाजी भी इस बात को समझते हैं, और वे गौरैया से, बुलबुल चिड़िया जो होती है, कबूतर होते हैं, और इन सब से बहुत प्रेम करते हैं, उनको लगाव है इन लोगों से। और मैंने उनको देखकर ये सीखा था कि मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा ये, जब मैं इनको सुबह नाश्ते में कुछ देता तो ये थोड़ा सा बिखेर देते थे और अलग से भी ला के नमकीन या लाई वहाँ पर बिखेरते थे, और खूब सारी चिड़िया लोग आती थी। और जो कि ये लोग कई सालों से चिड़िया को खाना खिला रहे हैं, तो इन इसलिए चिड़िया सब इनको पहचानते भी हैं और इनके आसपास पहले ही मंडराने लगती हैं कि सुबह हो गई, अब ये कुछ लाकर देंगे। तो फिर ये ला के वहाँ पर छींटते हैं और फिर सारी चिड़िया लोग इकट्ठा हो जाती हैं इनके चारों तरफ। ऐसा लगता है कि इनके सर पर बैठ जाएगी, इनके चारों तरफ ऐसे खा रही होती हैं, झूम रही होती हैं। और मैं पास चला जाता था तो वो सब उड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको पहचानती थी, उनसे डर नहीं लगता था, और मुझसे डरती थी बेचारी कि कहीं मैं उनको कुछ नुकसान न पहुंचा दूं। लेकिन फिर मैंने भी धीरे धीरे शुरू किया और मैं भी इनको खिलाता पिलाता हूं, तो ये मेरे पास भी आना शुरू कर दिया इन लोगों ने। लेकिन उतनी पास अभी भी नहीं आती जितना पास उनके आती हैं। ठीक है, धीरे धीरे और भी विश्वास बनाया जाएगा और प्रेम बढ़ेगा तो और पास आएंगी बेचारी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब उन लोगों से मैंने ये सीखा तो फिर मैंने भी ये करना शुरू किया कि मैंने भी उनको खाना पीना खिलाना शुरू किया। और फिर मैंने ध्यान दिया और मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया इसके ऊपर, और जगहों पर ढूंढा कि क्या दिक्कत है आखिर चिड़िया लोगों को भी। मतलब ये जैसे बोलते हैं कि जंगलों में तो खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको, यहाँ पर क्यों इनको खाने देने की ज़रूरत पड़ रही है? फिर तो यहाँ पर इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इंसान जो है जहाँ गर्दन घुमाता है और जहाँ तक उसकी आँख पहुँचती है उधर सब कुछ ये लूट लेना चाहता है। जहाँ तक वो देख सकता है सब कब्जिया लेना चाहता है, सब घेर लेना चाहता है, सब कुछ अपना बना लेना चाहता है, और सब कुछ काट के पीट के सब स्टोर करके इकट्ठा करके रख लेना चाहता है। तो इसलिए कि कुछ बचता ही नहीं बाहर इनके लिए। और घास वास जो होती है उनमें क्या है कि कीड़े मकोड़े पनपते हैं, वो रहते हैं, तो चिड़िया उनको भी ढूंढ ढूंढ कर खाती है। लेकिन ये लोग दवाई मारकर घास वास भी ख़त्म कर देते हैं, तो इसलिए कुछ नहीं बचता उनके लिए। और घास में जो फूल वगैरह लगते हैं उनमें से भी वो कुछ कुछ निकाल कर खाती हैं, तो कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर इसलिए वो ये लोग हम पे आश्रित हो गए हैं कि हम लोग कुछ उनको दें। तो जिम्मेदारी बनती है कि चावल और इस तरीके की चीज़ें, नमकीन हो गया, मुरमुरा हो गया, लाई हो गई, ये सब दें। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ये कनेर का पेड़ है, कंडईल। तो इसके नीचे देखिए यहाँ पर मेरे दादाजी ने मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है और इसमें ये रोज़ सुबह पानी भरते हैं। रोज़ सुबह पानी इसलिए भरते हैं ताकि दोपहर जब हो और चिड़िया लोगों को प्यास लगे तो ये लोग इसमें से पानी पी सकें, और ये लोग पीते भी हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है कि इसमें आके ये लोग पीती हैं। वैसे तो मैं हमेशा यहाँ पे नहीं बैठ सकता इनको देखने के लिए, लेकिन जब मैं खाली होता हूँ तो मैं ध्यान देता हूँ कि वे आती हैं, इसमें पानी भी पीती हैं और मन करता है तो डुबकी भी लगा लेती है। तो देख के अच्छा भी लगता है कि हमारे पानी का वो अच्छा इस्तेमाल कर रही है, कम से कम अपने शरीर को ठंडा रख रही है या पी रही है, वो मज़े कर रही है।
और फिर मैंने उनको देखकर मैंने भी बाकी दूसरे जगहों पर पानी वगैरह रखना शुरू कर दिया है। दूसरे और भी पेड़ है मेरे, तो वहाँ के ले जाके नीचे एक एक मिट्टी के बर्तन में पानी रख देता हूँ, ताकि और दूसरे जगहों की जो चिड़िया लोग हैं उधर बैठे तो उधर भी पानी पी सकें। ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा भी लगता है मुझे, और मुझे समझ में आता है कि उन उन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हमने उनका घर में रहना दुश्वार कर दिया है, हमने उनका खाना पीना जीना दुश्वार कर दिया है, उनकी सुख चैन में बाधा एक तरीके से हमने उत्पन्न कर दी है। कैसे? वो ऐसे कि पहले मिट्टी के जो घर होते थे तो उसके आसपास पेड़ वगैरह भी लगाए जाते थे, हर जगह पेड़ होते थे, तो ये लोग पेड़ों पर घोंसला लगाती थी, ये लोग घरों में मिट्टी के घरों में घोंसला लगाती थी। लेकिन अब क्या है कि ज़्यादातर घर जो हैं वो पक्के हो चुके हैं, और उसमें तो घोंसला लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है इसमें कि उनका रहना दुश्वार हो जाता है। और दूसरी बात है कि जो मिट्टी के घर होते हैं वो हीट नहीं करते हैं, मतलब उसमें गर्मी नहीं होती, उसमें टेम्परेचर बिल्कुल मतलब मेंटेन रहता है, तो इसलिए वो उसमें रहना पसंद भी करती हैं। दूसरी बात ये है कि जब कच्चे घर होते थे जिस ज़माने में, उस ज़माने में पेड़ बहुत ज़्यादा होते थे, तो पेड़ों से तिनका लाती थी या पेड़ों पर ही घोंसला बना लेती थी, इस तरीके से उनका वहाँ पे मैनेजमेंट सही चलता था। लेकिन अब जब पक्के घर बनाने होते हैं तो आदमी ये सोचता है कि पेड़ जो है बगल में उसको काट दिया जाए, कहीं आंधी तूफान में पेड़ छत पर ना गिर जाए, हमारे घर पर ना गिर जाए, इसलिए पेड़ भी काट देते हैं। तो ना घर में रहने की सुविधा बचती है चिड़ियों के लिए, ना पेड़ पर रहती है, क्योंकि पेड़ कट गए, वहाँ भी समस्या आती है। तो इस तरीके से मतलब इंसान की दखल जहाँ जहाँ बढ़ी है, वहाँ वहाँ जानवरों की, पशु पक्षियों की जो है आबादी घटी है, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से घटी है। तो इसलिए हम लोग जो हैं अपने हिसाब से ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको खाना पानी कम से कम दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेड़ वगैरह लगा दिए जाएं, और इनके रहने की सुविधा की जाए। वैसे मैं पेड़ वगैरह लगाता रहता हूँ, आप लोग मेरी दूसरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें पता चलेगा, उसमें मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और मैं खुद भी लगाता हूँ, सिर्फ ज्ञान नहीं बांटता। आखिरी में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जैसे मेरा कच्चा घर है, तो इसमें चिड़ियों ने 3-4 घोंसले लगा रखे हैं। गौरैया है, अधिकतर तो गौरैया के घोंसले होते हैं, कभी कभार बुलबुल भी घोंसला लगा लेती है। वैसे बुलबुल इंसानों से बहुत दूर रहना पसंद करती है, उसको एकांत में चाहिए होता है अपना घोंसला। तो ये लोग घोंसला लगा लेती हैं, और फिलहाल इन्होंने घोंसला लगाया भी हुआ है, इसमें अंडे भी दिए हुए हैं, और एक आध अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं, क्योंकि रात में पता चलता है, जब चूँ चूँ वो बोलते हैं तो पता चलता है कि ये तो बच्चों की आवाज़ है। तो चिड़िया लोग आती हैं, खाना उठाती हैं और लेके जाती हैं, उनको खिलाती हैं, फिर आती है उठाती है, फिर ले जाकर खिलाती है। देखने में अच्छा लगता है कि हम खिला रहे, हम दे रहे हैं, और फिर वो ले जाकर वो खिला रही है। वैसे चिड़िया और भी चालाक है, एक चीज़ और नोटिस की है मैंने कि वो बेचारी, जो हम देते हैं खाना वो थोड़ा टाइट होता है दाना वगैरह, तो वो खुद खा लेती है, और जाके मेहनत करके उनके लिए कीड़े वगैरह ढूंढ के लाती हैं जो कि नरम होते हैं, और फिर वो बच्चों को खिलाती है। तो ये काम भी वो करती हैं, और पानी ला के पिलाती होगी, या जो भी करती होगी वो, ये चीज़ देखने में अच्छा लगता है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की थी कि ये लोग ऐसी जगह पर घोंसला लगाती हैं जहाँ पर कोई बिल्ली, कोई और जानवर ना पहुँच सके, जहाँ पे बच्चे ना पहुँच सके, और जहाँ पे सांप वगैरह भी ना आ सके। बहुत मेहनत से ये लोग जगह को चुन कर तब घोंसला लगाती हैं। तो ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं इनसे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपके आसपास ऐसी जगह हो जहाँ आप पानी रख सकें, वहाँ पानी रख दीजिए, ताकि, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दाने वगैरह डाल दिया करिए। यही हमारा योगदान है, क्योंकि हम अपनी जो भोगने की जो वृत्ति है उसको तो हम कम कर नहीं पा रहे हैं, भोग तो हम कम नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना तो कर सकते हैं, कम से कम इनको खाना पानी दें। तो ये करिए आप लोग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे आपको प्यास लगती है, भूख लगती है, वैसे उनको भी भूख और प्यास लगती है।